साकार वाले दिन हमको दिखा रहे हो, यादों के पर्दे पे नजर मेरे बाबा आ रहे हो, तुम याद आ रहे हो, तुम याद आ रहे हो। सृष्टि चक्र की सबसे सुंदर आए घड़ी सुहानी, भक्तों को भगवान मिले, बच्चों को पिता रूहानी। ओ निराकार साकार हुए, गूंजे मुख से शिव वाणी। हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। निराकार को कर्मों से साकार कर दिखाया, शिव बाबा याद है क्या? याद से याद दिलाया। कथने करने एक करे, ये करके हमें सिखाया। जीवन जीने की कला को जीकर हमें बताया। हम देव कर्म से बने देवता, तुमसे हमने जाने। हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। जगत पिता को छोटे से कमरे में मिलते देखा, कुटिया में ब्रह्मा को बैठे भाग्य लिखते देखा। साथ बीते दिन वो प्यारे, वो जमाना याद है। दिल की बस्ती इन सुनहरी यादों से आबाद है। याद है मधुबन का आंगन, वो बच्चे बच्चे बोलना, दृष्टि से सृष्टि बदलना, झूले झुलाना झूलना, वो झूले झुलाना झूलना। मीठी मुरली का सुनाना, अमृत रस का घोलना, प्रभु प्रेम के हिंडोले में हम बच्चों का डोलना। एक अलौकिक सुख पाए हम, बनते ही अभिमानी। याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। आता है याद हमको गुजरा हुआ जमाना, वो दिन सुहेज वाले हाथों से वह खिलाना। बच्चों को गोद में ले अशरीरी वो बनाना, वह खेलना खिलाना, वो सैर कराना। हमने देखा भागीरथ को, विनम्र मूर्ति महान को, आया था जिस तन में भगवन, ईश्वर के वरदान को, उस ईश्वर के वरदान को। हर काम किया था हाथों से, अभिमान तनिक ना छू पाया। वो जीवन मुक्त फरिश्ता था, जैसे धरती पर आया। एक दुनिया नई बनाने को ब्रह्मा ने मन में ठानी। याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। वो दृश्य वो नजारा, मुश्किल बहुत भुलाना। बच्चे बूढ़े नर नारी सब पे प्यार बरसाना। आंखों के मोतियों को अपने हृदय लगाना, हाथों को फेर सर पर बड़े प्यार से उठाना। बरगद के पेड़ तक वो देने विदाई जाना, रुमाल का हिलाना, आंखों में आंसू आना, आंखों में आंसू आना। वो लाल अक्षरों वाले खत कभी नहीं भूलेंगे,
यादों के हम पंख लगा के तुम्हें वतन में छू लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे बाबा, कभी नहीं भूलेंगे बाबा, कभी नहीं भूलेंगे हम, तुम्हें वतन में छू लेंगे हम, कभी नहीं भूलेंगे। हो जब तक सूरज चांद सितारे, हो जब तक सूरज चांद सितारे, सागर में है पानी, हर दिल गाता रहेगा बाबा, तेरी अमर कहानी बाबा, तेरी अमर कहानी बाबा, तेरी अमर कहानी। ओम शांति। ओम शांति जी। सभी को ओम शांति। अंबर में है तारे जब तक, सागर में है पानी, कभी नहीं भूलेंगे बाबा, तेरी अमर कहानी। संगम खत्म होते ही हमको ये अमर कहानी भूल जाए, और ये अमर कहानी केवल एक शिव बाबा की नहीं, केवल एक ब्रह्मा बाबा की नहीं। बाबा कहते बच्चे ये अमर कथा संसार की सब आत्माओं की कथा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अपने बारे में जानना, बाबा कहता है ये तुम सबका वर्षा है। एक बच्चे को हक है ये जानने का कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ, कहाँ से आया हूँ। बाबा कहते देखो संसार में बच्चा आता ही आते ही उसको माता पिता का ज्ञान हो जाता है, खानदान का पता चलता है, परिवार का पता चलता है ना। और बाबा कहते हैं यहाँ देखो आत्माएं पूरा कल्प, बाबा कहता है बच्चे ये ड्रामा की नूंद है कि तुम पारलौकिकता से कैसे अलौकिकता में और फिर कैसे लौकिकता में आते हो, है ना। अब तो बाबा कहता है ये संसार ही ऐसा बन गया, जो बाबा कहता है संसार की आत्माएं क्या कहती हैं, जो साधु सन्यासी अपने आप को बड़ा विदुषी समझते हैं ना, पंडित समझते हैं, बाबा कहते हैं वो भी भगवान को याद क्यों करते हैं। कहते हैं हमें मुक्ति चाहिए, आवागमन से छुटकारा चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये संसार की हालत कितनी बुरी हो गई कि तुम अब भगवान को ढूंढते किस लिए हो, दुख से छूटने के लिए, मुक्ति के लिए। बाबा कहते हैं ये अमर कथा सुने बगैर तुम, बाबा कहता है ना तो मुक्त हो सकते हो, ना ही बाबा कहता है बच्चे उस अविनाशी शांति और सुख की तुमको प्राप्ति हो सकती है। इसलिए भक्ति में कथाओं का इतना महात्म है। लोग कहते हैं कि कथा सुनने से पापों से मुक्त हो जाते हैं। बाबा कहता है नहीं, जब तक आप स्वयं अपने बारे में ना जानो तब तक बाबा कहता है बच्चे आप मुक्त नहीं हो सकते। आज की जो मुरली आई बाबा ने उसमें क्लियर किया। बाबा कहता है एक मैं हूं जिसको बाबा कहता है कभी कोई कट या जंग बाबा कहता है कभी नहीं। और बाबा कहता है तुम अब देखना ड्रामा वो कल्याणकारी है। बावजूद बाबा कहता है तुम सब 5 विकारों के अंडर हो, वश में हो, इसके भी बावजूद बाबा कहता है आप सब आत्माएं निर्दोष हो। आज जब सुबह हम घर से निकले तो एक है कोई थोड़ा यहीं रहते हैं कहीं, तो घर के बाहर उनके वाइट टेंट लगा हुआ है और बाप और बेटा बाहर खड़े। तो हमने उनसे पूछा क्या हुआ, तो कहने लगे, कहते हैं कि मम्मी एक्सपायर हो गए। कब? बोले कल रात को। पूछा क्या हुआ,
कहते हैं 3 महीने पहले माना सितंबर मंथ में उनका एक रोड एक्सीडेंट हुआ और 3 महीने से कहते हैं वो हॉस्पिटलाइज थी। बस पहचान लेती थी सबको, बाकी हम कहते हैं ना कि गाड़ी के परखप्पे उड़ गए, शरीर के परखप्पे उड़ गए वो कहते हैं। कोई जान नहीं बची अंदर, बस वो जैसे तैसे 3 महीने हॉस्पिटल में ही थी। कल रात को 11:30 बजे कहते हैं उन्होंने वो शरीर छोड़ दिया। अच्छा, सुबह हम जब निकल गए, हमको वापसी में लगा कि चलो अब तक तो रुखसत कर दिया होगा, लेकिन जब हम आ रहे थे वापसी में तब हमने देखा एक डेड बॉडी जा रही अंधेरे के साथ। तो मन में ये विचार आया कि हो सकता है शायद कोई और भी आज चला गया, लेकिन जब वहां तक पहुंचे तो आते आते सब कानों में खबर आई कि ये वही बॉडी थी जो कल रात को डेथ हुई है। लेकिन हॉस्पिटल वाले वो बॉडी भी हैंड ओवर नहीं कर रहे, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज हैं क्योंकि एक्सीडेंटल केस था। तो हम तो एक ही देखते हैं, तो उस समय क्या फीलिंग आती है, देखना आत्मा की जंग, आत्मा की कट देखना। जब हम एक अर्थी को जाता हुआ देखते हैं तो मन के भाव, मन के विचार एकदम बदल जाते हैं, जैसे बदल जाते हैं। एक डर, एक फियर, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है आदमी, भले ही किसी को ना भी जानता। तो बाबा कहते हैं आत्मा जब इस हद के गेटअप को, मास्क को पहनती है तो क्या होता है, हमको एक्शन करने हैं, हमको रिएक्शंस करने हैं, नूत है ड्रामा की। तो बाबा कहते हैं देखो जैसा सीन होता है ना वैसे आपको एक्ट करना होता है, हंसने की जगह हंसना होता है, रोने की जगह रोते हो, कभी उदास होते हो, है ना। ये हद का पार्ट है हमारा। तो बाबा कहते हैं देखो आत्मा को जंग कैसे लगती है, किसी भी सीन में हम बहुत इजीली इन्वॉल्व हो जाते हैं। कोई भी परिस्थिति हमारे मन की स्थिति पर बहुत आसानी से प्रभाव डाल देती, होता नहीं। जब एक अर्थी को हम जाता हुआ देखते हैं तो किसी से जोर से हंस के बात नहीं कर पाते उस समय। किसी से हमने सुना था एक बारी बहुत पहले, तब इतनी अकल नहीं होती थी, लेकिन आज उसकी बात सही लगती है। वो कहते हैं किसी को जाता हुआ देखता है ना आदमी तो अपने याद आ जाते हैं, तो आंसू आ जाते हैं। आज जब जीवन की इतनी गहराई, इतनी समझ बढ़ती जा रही है, क्योंकि ज्ञान भी बाबा रोज सुनाता है, तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा पर ये जंग चढ़ती है, लाजमी है ना। बाबा खुद ही कहता है मेले में जाते हो मैले हो जाते हो। ये मैल भी क्या है, अनुभव ही तो है, अनुभव ही तो है। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कौन सा बल भरता है हमारे अंदर। बाबा कहता है तुम्हारा बाप एवर प्योर है, कोई जंग नहीं खाती। बाबा कहता है मुझे एवर प्योर कैसे है बाबा, एवर प्योर कैसे। बाबा कहते हैं मैं कोई मास्क नहीं पहनता, मास्क नहीं पहनता हूं, है ना। हम एक एक ये मुखोटा लेकर बैठे हैं यहाँ, तन धारण करके आत्मा बैठी है, और हद का पाठ है क्योंकि बाबा कहता है जब आप पाठ खेलते हो तो एक आत्मा कितनी आत्माओं के साथ इन्वॉल्व है। सबका देखो हद हद का पार्ट है अपना अपना, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। बाबा कहता है इसको नाटक भी नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ एक एक्टर दूसरे को रिप्लेस भी नहीं कर सकता। फिर कौन सी ताकत दे रहा, फिर क्या कहता है मुझे रोज रोज रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ क्या समझाते। बाबा कहते हैं बच्चे मास्क तो ये है, पार्ट तो तुमको खेलना ही है। कहता है ना अंत समय तक तुम्हारे पास माया भी आएगी। बाबा कहता है तुम्हारे हिसाब किताब भी चुकतू होंगे। अभी हम यहाँ बैठते बैठते सोचते जा रहे हैं,
बाबा से पूछते जा रहे हैं कि बाबा तू कहता है भंबोर को आग लगेगी और हर आत्मा अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब पूरा करेगी। तो हम सोच रहे वो देखो 3 महीने से हॉस्पिटलाइज थी और हमें तो सुबह ही पता चला और शाम तक तो मन में एक प्रश्न आया कि बाबा जो ज्ञान सुन रहा है और जो ज्ञान नहीं सुन रहा, इन दोनों के कर्म भोगने में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस? यहाँ बैठते 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 कुछ यहाँ ऐसे क्लियर होता जा रहा है, पता नहीं शब्दों में आप तक पहुंचा सकेंगे कि नहीं मालूम। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा वो नहीं जो तुमको दिख रहा है कि कहीं एक्सीडेंट हुआ 3 महीने पहले हुआ, फिर वो 3 महीने से बेड पर हॉस्पिटल में है, मेमोरी लॉस भी हो गई। तो जो बता रहे वो कहते हैं कि नर्क भोग कर गई है, 3 महीने नर्क भोग कर गई है, ऐसे किसी ने बताया। अब देखना हमारे पास बाबा कहता है तुम्हारे पास योग का बल है, हमारे पास ज्ञान का बल है, हमारे पास भगवान है। माना हमारे पास एक समझ है। बाबा कहते हैं बच्चे परिस्थितियों को कहना बड़ा आसान सा लगता है, क्योंकि बाबा कहता है छोटा मुंह और बड़ी बात। जीवन में परिस्थिति आके खड़ी होती है तो सबसे पहले बाबा कहते हैं तुम्हारे यहाँ पर क्या होता है, भूकंप आ जाता है, अपना ही फोन नंबर याद नहीं आ रहा होता, पैसे कोई गिनने को देता है समझ में नहीं आती क्या दे रहा है क्या ले रहा है, कम है कि ज्यादा है कुछ पल्ले नहीं पड़ता। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं आत्मा से बात करता हूं और सारा ड्रामा जो नूंद है ना वो यहाँ है, इधर इधर। ये जो बाबा कहते हैं बच्चे परिस्थितियां हैं, ये जो वाद विवाद है, विचार है, कोई एक्सीडेंट है, कोई हॉस्पिटल है, ये सारी दुनिया बाबा कहता है तेरे अंदर, सारी की सारी दुनिया यहाँ है। तो बाबा आज समझा रहा है, कह रहा आज का दिन देख क्या 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 किया आज सारा दिन। तो कभी एक फीलिंग ये आ रही थी कि आज बहुत थक गया हूँ, कभी ये फीलिंग आ रही थी कि अभी इतना एनर्जी नहीं है अंदर, है ना। तो बाबा कहते हैं ये सारा गेम फिक्स्ड है, पूरा खेल ये बाबा कहता है आपके अंदर फिक्स्ड है, बनी बनाई बन रही है। अब क्या करूं? बाबा ने पावर हमको कौन सी दी है? बाबा कहते हैं बच्चे साक्षी। साक्षी का कोई अभ्यास नहीं है ना। हम सोचते हैं हम बार बार खुद को याद दिलाएं कि ये बाहर खेल चल रहा है, हर आत्मा अपना कर्म कर रही है, लेकिन मैं तो साक्षी हूं। साक्षी की कभी कोई प्रैक्टिस नहीं है। साक्षी बाबा कहता है ये तो तुमने मुखौटा पहना है ना, मास्क है, लेकिन तुम्हारी बाबा कहता है जो स्मृति है वो क्या है? बाबा कहता है जिसने मुखौटा पहना है क्या उसको भूल जाता है? रामलीला के अंदर एक एक करेक्टर है हनुमान का, वो गेटअप बनाकर आया है, वो डायलॉग बोलेगा हनुमान के जो पीछे से बुलवाए जाए। वो वाचा से डायलॉग भी बोलेगा, कर्मणा से वो जो अशोक वाटिका उसके फल उजाड़ेगा, सब करेगा, लेकिन मनसा से उसको ये पता है कि खेल चल रहा है। अब अगर पूंछ को आग लगाई जाएगी, आग तो लगेगी, आग तो लग रही है बाबा कहता है। अब अगर पूंछ को आग लगाई जाएगी तो क्या परिणाम होगा, सुखद या दुखद? बाबा कहते हैं बच्चे आपका पुरुषार्थ बस इतना सा है। बाबा कहता है मैं तो पुरुषार्थ कराता हूं, लेकिन तकदीर तुम्हारी अपनी अपनी है। तुम फिर सफरिंग जोन में चले जाते हो। सफरिंग जोन कहते हैं उसका भाग्य कितना अच्छा है, उसका पार्ट कितना अच्छा है, मेरा पार्ट देखो। अरे फिल्म के सारे करेक्टर हैं, सब नोट कमा के जाएंगे,
रामायण भी सिरे नहीं चढ़ सकी बिना बंदरों के। छोटा रोल है इनका, ऐसी दुनिया जा रही है मत्थे टेकने। बाबा कहते हैं बच्चे मेरा हर बच्चा विशेष है, हर एक बच्चा, है ना। तो क्या करना, बाबा कहते हैं एक अलग जगह। कौन सी? बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा ना, आप साक्षी हो। सारा खेल बाबा कहते हैं यहाँ चल रहा है, ये कुरुक्षेत्र है तुम्हारा। अब बाप तो बच्चों की मेहनत नहीं देखना चाहता, है ना। शुरू शुरू में हम करते हैं, शुरू शुरू में एक बच्चा छोटा सा आता है तो माँ क्या करती है, खाना खिलाने से पहले ना उसके यहाँ एक नैपकिन लगा देती है, जिसको बिब कहते हैं छोटे बच्चे, है ना। ताकि ये दूध पिए, सेरेलेक ले, कोई भी चीज खाता है तो मेन कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा थोड़ा सा समझदार होता है ना, तो इस नैपकिन की अब जरूरत नहीं पड़ती। अब वो उसको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है खाने का कि एक ड्रॉप भी गिरती नहीं, तो ये यूजलेस हो गया अभी। शुरू शुरू में बाबा भी हमको एक बिब पहना देता है, नैपकिन सी पहना देता है कि बच्चे अभी तो तुमको आदत है ना संकल्पों से खुद को गंदा करने की। संकल्पों से ही तो गंदा किया ना हमने खुद को। हम कह रहे हैं मैं पापी, मैं नीच, मैं मूर्ख, मैं फलगामी, एको गुण नाई। तो बाबा हमें क्या करता है, यहाँ नैपकिन पहनाता है। बाबा कहते हैं तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है स्टार्टिंग में, ये तो करना पड़ेगा स्टार्टिंग डेज, है ना। आत्मा अभी, आत्मा का जन्म है। बाबा कहता है ये पढ़ाई है तुम्हारी। जैसे एक माँ बाप बच्चे को जन्म देता है तो सड़क पे नहीं फेंक देता, पूरी जिंदगी का ठेका उठाता है उसका। पढ़ाना लिखाना, खिलाना पिलाना, एक अच्छा करियर, एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी एजुकेशन, ये माँ बाप का फर्ज है। तो भगवान को करने दो ना, ऐसी पालना कहीं मिलेगी नहीं। देख लेना पालना, बड़े बड़े वीआईपीस पड़े हैं, तो खुद भी दारू पीते हैं, बच्चे भी दारू पीते हैं। खुद पर भी कितने केस हैं, बच्चों पर भी कितने केस चल रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी पालना तुमको संसार में कोई दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सब बाबा कहता है जंग खाए पड़े हैं। हर आत्मा, गलत कोई भी नहीं है। बाबा कहता है मैं किसी की निंदा नहीं करता। मेले में जाओगे, बाबा कहता है मैल चढ़ेगी, एक दूसरे की मैल चढ़ा बैठते हो। तो बाबा क्या समझाता है यहाँ? बाबा कहते हैं बच्चे जब आप आत्मा भी स्वयं का परिचय बाप से लेते हो ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें क्या कहता हूँ, आप पवित्र आत्मा हो। तो क्या किया, जो मेन कपड़ा था ना उसको उसने बचा लिया और ऊपर एक बिब हमको दे दी। वो कह रहा देखिए मन है ना, मन ये जैसे नैपकिन है, इसमें घड़ी घड़ी कुछ ना कुछ गिरता रहता है, विचारों के रूप में, कल्पनाओं के रूप में, इच्छाओं के रूप में, पुरानी स्मृतियों के रूप में, आने वाले समय की कितनी योजनाएं बनाते हैं, क्या क्या सोचते हैं, पल का भरोसा नहीं। तो ये टिश्यू पेपर गंदा हो, वो कहता है तुम इसके ऊपर अब मेहनत नहीं करो, है ना। हमने जब शुरू शुरू में आते हैं तो हम ये समझते हैं कि पहले तो मैं पतित हो रहा हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं फलगामी हूँ। लेकिन बाबा क्या करता है, हमको मन से न्यारा करता है। बाबा कहते हैं बच्चे तूने कहा ना भक्ति में कि तन मन धन सब तेरा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये देखिए आत्मा की शक्ति है सूक्ष्म मन, और सबके मन एक जैसे हैं, भारी तो सब है, हर मन भारी है, हर मन इस समय दरिद्र है, पैसों का नहीं, लोभ के कारण। है तो बहुत, महीने भर का राशन है घर पे, लेकिन वो हाय 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 लगी। बाबा कहता है ये कलयुग के लक्षण है, बीमारी के सिम्टम्स बताता है हमको। अभी तक तो हम ये भी नहीं मानना चाहते कि हम पतित है ना। हम कहते हैं दुनिया खराब है, जमाना खराब है। मैं थोड़ी, मैं तो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता हूं। बाबा ने कहा फिर तेरे साथ इतना बुरा क्यों हो जाता है?
पंडित तो यही कहता है कि तुम सबके साथ अच्छा करते हो लेकिन तुम्हारे साथ कोई अच्छा नहीं करता। क्यों? क्यों? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संसार इस समय जिस जिस समय से तुम गुजर रहे हो, बाबा कहते हैं बच्चे ये है ही गिरती कला। गिरती कला। यहाँ बाबा कहता है हर आदमी अपना अपना स्वर्ग बनाकर बैठा है। गिरती कला में भी देखो बाबा कहता है माया कैसे तुमको गांधारी बनाती। कोई अच्छी नींद ले रहा है, कोई अच्छे नोटों में खेल रहा है, कोई कह रहा परिवार बड़ा अच्छा है, लेकिन बाबा कहता है खेल खत्म, मेला खत्म हो रहा है, दुकानें उजड़ेंगी अभी। देखो ना वो बच्चे की माँ गई तो उसकी और उसके बाप की हालत देखने वाली है। और ये तो सबके साथ है, एक भी नहीं बचेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम सत्य को देखो, सत्य बड़ा खूबसूरत है। आत्मा समझो तो बाबा कहते हैं बच्चे नाटक था, सब नाटक है। बाबा कहते अगर इसीलिए वो हमको क्या दे रहा है, ज्ञान का तीसरा नेत्र। मतलब ये समझ लेना भगवान अपनी आंख निकालकर यहाँ फिक्स कर रहा है हमारे। समझे इसका मतलब? इसका मतलब समझे? भगवान जिस आंख से हम कहते थे भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं कि मूर्ति के सामने खड़े हो गए, हमने कहा बस कृपा हो गई भगवान की, आज तो दर्शन हो। भगवान कहता है बच्चे मैं अपनी बुद्धि अपना नजरिया, बाबा कहता है ये वर्षे के रूप में, ये बाबा कहता है सुख समृद्धि के रूप में तुझको दे रहा हूं। जिस पर तेरी नजर पड़ जाए, तो सबसे पहले मेरी नजर किस पर पड़ी? स्वयं पर पड़ी ना। अपने को देखा ना मैंने, 84 कैसे मैंने ये मास्क पहने, देखा ना। तो सोचो भगवान की नजर सबसे पहले जो पड़ी वो मुझ आत्मा पर पड़ी है, तो कृपा बरसी। कृपा बरसी माना उसकी समझ। वो कहता है आप देखो मुखौटे के नीचे देखो कौन था। अगर अगर हनुमान को सांगर ना लंघाया जाता, अगर इसकी पूंछ को आग ना लगाई जाती, अगर ये राम का सेवक नहीं होता, तो ये महिमा योग्य था। बाबा कहते हैं बच्चे जहां कठिन पाठ है, जहां चैलेंज है, और बाबा कहता है ये तो संसार उसको नमस्कार करता है ना। क्योंकि संसार वाले तो ये सोचते हैं कि जैसे सागर इसने लांगा ऐसे हम तो एक फ्लाइट पकड़ते हैं इंटरनेशनल, तो पता नहीं वो भी कितनी जगह पर चेंज करनी पड़ती है, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती। और बाबा कह रहे हैं मैं तुमको कह रहा हूं तुम सेकंड में ऊपर आ जाओ अपने घर। बाबा कहता है महावीर ऐसी आत्माएं हैं जो घड़ी घड़ी, बाबा कहता है इस देह से, देह के संबंधों से, बाबा कहता है डिटैच होकर तुम अपने घर आते हो। घर आना माना परम विश्राम अवस्था। कोई काम धंधा, कोई संकल्प को इधर से उधर फेर लगाने की जरूरत नहीं कि ये सही सोच रहा हूँ ये गलत सोच रहा हूँ, कोई काम नहीं है। बाबा कहता है आप अपने सत्य को देखो, बस अपने सत्य को देखो। तो सत्य को देखा तो मुझे क्या दिखाई दिया? मुझे दिखाई दिया यहाँ एक चमकता हुआ, बाबा कहता है जैसे कोहिनूर। कहते हैं ना दुनिया गोल है। अभी हमें इसका मतलब समझ में आ रहा था थोड़ी देर में। हम सोचते हैं दुनिया गोल है मतलब बाहर, और बाबा कहते हैं नहीं, मैं जो बात करता हूँ वो थोड़ी गहरी है। बाबा कहते हैं तेरे अंदर की दुनिया गोल है बच्चे। जहां से तू शुरू हुआ था ना, बाबा कहता है अब अंत में तू वहीं आ गया। बिना शरीर के ही आत्मा आई थी। कहते हैं ना आत्मा कैसी आती है दुनिया में, नग्न आती है, नग्न चली जाती। मतलब समझे इसका? इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर पर बच्चा आया है तो कोई कपड़ा पहनकर नहीं आया। क्योंकि हम शरीर देखते हैं तो हमें इतनी सी बात समझ में आती है कि एक बच्चे ने माँ के गर्भ से जन्म लिया है तो कोई कपड़ा थोड़ी पहन के आया। कपड़ा तो हम पहनाएंगे इसको कि ये लड़की है कि लड़का, वैसी शॉपिंग होगी। बाबा कहते हैं मैं ये उथली उथली बातें नहीं करता।
बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा जब घर से इस रंगमंच पर आती है 84 जन्मों का पाठ खेलने के लिए, एक ही बार आते हो। ये नहीं कि बीच में आना जाना चल रहा। नहीं, बाबा कहता है एक ही बार आते हो बस। और बाबा कहता है जब आप पहली बार इस रंगमंच पर उतरते हो हर कल्प में, तो बाबा कहता है तुम्हारे पास कोई कहानी नहीं है, कोई शरीर भी नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम यहाँ लेते हो साकारी दे। तो अभी यहाँ बैठते बैठते बाबा मुझे दिखा रहा था। बाबा कहता है आज सारा दिन तू जिस जिस से मिला, तूने जो जो खाया पिया, है ना, जो जो भावना, जो जो फीलिंग अनुभव करी, बाबा कहता है वो यहाँ अंदर पहले से ही नूंद था। वो खुलता गया तुम्हारे अंदर धीरे 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 ड्रामा अनुसार। और बाबा कहता है जैसे जैसे वो पाठ खुलता गया, तो अंदर बाबा कहता है जो मन में विचार आए, जो भावना उठी, कभी उदासी, कभी डर, कभी थकावट, बाबा कहता है ये सब बना। क्या यहाँ तुम साक्षी होके देख सकते हो? इस गड्ढे में गिर तो नहीं जाओगे कहीं कि मैं बड़ा उदास हूं, मुझे अर्थी देख के बड़ा डर लग रहा था, या मैं बहुत थक गया था। बाबा कहता है जैसे रामलीला में एक्टिंग करने वाला हनुमान ये जानता है कि मैं हनुमान का रोल अदा कर रहा हूं। दुनिया, ऑडियंस भी जानती है कि ये हनुमान किसको बनाया है इन्होंने, अच्छी एक्टिंग कर रहा है। करते हैं ना। बाबा कहते हैं बस इतना सा बोध, बाबा कहता है ये तुमको, बाबा कहता है बच्चे, सारे कर्म भोगों से बचा सकता है। इतना सा बाबा कहता है तुम्हारा अटेंशन। थोड़ी सी दूरी बन जाती है मन से, थोड़ी सी दूरी बन जाती है शरीर से। जैसे हम किसी और को देखते हैं ना, दूसरे किसी को देखते हैं कोई दुखी है, बड़ा अच्छा लेक्चर कर लेते हैं सारे ही। लेकिन अपना जब मन दुखी होता है तब कोई बात पल्ले नहीं पड़ रही होती, तब घबरा रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं, रोना आ रहा है। लेकिन जब कोई और दुखी होकर बैठा है तो वहां तो बड़ा अच्छा भाषण देते। क्यों? क्योंकि उसके मन में और मेरे में बहुत दूरी है, तो वहां समझा देते हैं। कोई शरीर से बीमार पड़ा है कहीं, घर में, अस्पताल में, कहीं भी, उसके पास जाकर बैठते हैं। क्या कहते हैं उस समय? कहते थोड़ी सी हिम्मत रखो, सुख दुख तो सब पर आते हैं, चला जाएगा ये टाइम भी, आप हिम्मत रखो। करते हैं ना, इतनी कहानी तो कर आते हैं सबके साथ। लेकिन जब मैं खुद बिस्तर पे पड़ा होता हूं, उस समय मेरा जो इनर डायलॉग है अपने साथ, वो क्या है? हम दुनिया से बहुत अच्छी बातें कर लेते हैं, लेकिन अपने साथ मेरा खुद का रिलेशन कैसा है? यहाँ कोई नंबर थोड़ी दे रहा है। वहां तो लोग सुनते हैं क्या आया था बोलने, क्या बोल के गया, कितना अच्छा समझा के गया, कितने तुमको फोन कर करके हाल चाल पूछता है। वहां तो लोग नंबर दे देते। लेकिन मैं खुद को क्या रिलेट कर रहा हूं? खुद को उठाने की कोशिश कर रहा हूं या और गिरा रहा हूं? ध्यान रखना, जब कभी हम खुद खटिया पर होते हैं, जब कभी हम खुद बिस्तर पे होते हैं, तो हमारे जो मन के डायलॉग हैं, इसलिए बाबा कहता है अभी हर आत्मा पर, बाबा कहता है कट चढ़ी हुई है। तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं उस समय? मोहताजी में पहले पहुंच जाते हैं कि करेगा कौन। अरे हमने तो 50 साल करी है इन सब की, आज 4 दिन नहीं करेंगे ये। उम्मीद बड़ी कम लगती है क्योंकि सब कमाने दमाने वाले, और मेरे पास कौन बैठेगा 24 घंटे। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? इनर टॉक, अपने साथ। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले चेस खेल रहे थे, तो जब चेक दिया तो 2 तरफ से राजा मर रहा था। तो हमने सामने वाले को कहा, मैंने कहा शान से तो मर, प्यादे से तो मत मर कम से कम। तो बाबा याद आ गया। बाबा कहता है बच्ची मैं तुझे यही कह रहा हूं कि देख शरीर तो छूटता ही है, शान से छोड़ना।
राजा की तरह छोड़ता। दर्द तो दर्द ही होता है ना। इतनी इतनी इस शरीर से पालना हमको मिली है ना। हर सुख हमने इस शरीर से भोगा। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छी नींद, अच्छे रिश्ते। कितने साल चलाया इसको हमने विदाउट एक्सपायरी डेट। कितने साल चलाया? किसी ने 60 साल, किसी ने 70, किसी ने 80। अब गाड़ी पुरानी हो गई, घड़ी घड़ी सर्विस मांगती है, तो दुखी हो जाते हैं। वे तो वो पुराने दिन अच्छे थे जब 20 साल का था, 25 का था, 40 का था, 45 का था। आज वो बात थोड़ी है। अब इनर डायलॉग क्या कर रहा है? कंपैरिजन में चला गया कि बचपन के दिन भुला ना देना। ये मतलब नहीं है इसका कि तुम पुराने वक्त को याद कर करके रो। नहीं, बाबा कहता है बच्चे, बीती को बिंदी लगाओ। पिछला सेकंड भी बाबा कहता है जो हुआ इसको बिंदी लगाओ। ये है साक्षी की पावर। तो बाबा कहता है फिर जब ऐसी कोई परिस्थिति हमारे जीवन में आती है तो बाबा कहता है फिर मन अपना खेल करेगा, है ना। आप देखो, छोटा छोटा बच्चा आता है ना घर में, है ना, तो माँ मैक्सिमम समय अपने बच्चे के साथ होती है। अब वो बच्चा बहुत कुछ करता है, सुसु भी करेगा, लेटे लेटे पोटी भी कर देगा, कभी पलटी खाएगा, बेड से नीचे गिर जाएगा, कभी सोया सोया जोर से रोने लग जाएगा, कभी दूध की बोतल उसको देगी तो वो लेगा नहीं। कितना कुछ वो बच्चा करता है। माँ नॉलेजफुल है। क्या है माँ? नॉलेजफुल है। वो बच्चे को रोता भी देख रही है, हंसता भी देख रही है, बढ़ता भी देख रही है, कभी कभी गिरते हुए भी देख रही है, तो सारा खेल देख रही है। ये सारा पार्ट है पालना का। ये बच्चे ऐसे ही बड़े होते हैं। कभी कभी बच्चे गिर जाते हैं, हम कहते हैं ऐसे ही तो बड़े होते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप भी कौन हो? साक्षी हो ना, जैसे वो माँ बच्चे को देख रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपका मन भी क्या क्या करेगा? कभी गिरेगा, कभी उठेगा, कभी क्रोध से भरेगा, कभी चिंता से भरेगा, कभी उदासी से भरेगा। माँ को पता है ऐसे ही बच्चे बड़े होते हैं। क्या तुमको पता है कि आत्मा भी जब इन सारे एक्सपीरियंस को साक्षी होकर देख रही है तो डिटैचमेंट की शक्ति क्या करती है? उसको बाप की तरह उस प्योरिटी का एहसास दिलाती है। माँ देख रही है सारा खेल बच्चे, कैसे इसको चोट लगती है, कैसे ये शैतानियां भी करता है, कैसे इसको थप्पड़ भी मारती हूँ, फिर भी ये वहीं घूम घूम के जाता है। हम भी तो यही कर रहे हैं ना पुरुषार्थ के नाम पर। बार बार सोचते हैं कल से नहीं करूंगा नहीं करूंगा, लेकिन फिर कर बैठते हैं। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये सारा खेल ये बना बनाया है, मैं इसको बदलने नहीं आया हूं। मैं तुमको अवेयर करने आया हूं कि देखो अमावस की काली रात है। अमावस की काली रात सिर्फ ये नहीं समझ लेना कि दुनिया में बीमारी दुख तकलीफ है अशांति है। नहीं, बाबा कहते हैं माया बड़ी गहरी है। अमावस की काली रात, बाबा कहता है बच्चे तुम अल्पकाल के सुखों को भी सुख बनाकर, बाबा कहता है कैसे कस के पकड़े हुए हो। ये भी अमावस की रात है। इस शरीर को जकड़े पड़े नहीं। जिनसे प्यार मोहब्बत करते हैं तो उनसे भी जो हमको मोहब्बत है ना। आज एक पोस्ट आई हुई थी अपने चैनल पर, ये ग्रुप में डिवाइन पर, तो किसी ने बड़ा सुंदर मैसेज बनाया था कि मृत्यु भी आवश्यक है। ध्यान से समझना।
तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है उसके अंदर कि देखो मृत्यु क्यों आवश्यक है, समझने की बात है। देखो अमावस की काली रात कहाँ तक है, ये कहानी से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। वो कह रहे हैं कहानी ये बताती है कि मृत्यु आवश्यक किस लिए है, क्योंकि अगर एक परिवार में सोचो किसी की मृत्यु ही नहीं हुई, कोई 500 साल लेके बैठ गया, कोई 400, कोई 300, कोई 200, कोई मरा नहीं। अब जो आने वाली नई नई पीढ़ियां हैं, है ना, वो अपना हिस्सा मांगे तो कहे हमारे बाप ने अभी तक नहीं दिया, वो बोले हमारे दादे ने अभी तक नहीं दिया, वो बोले उसके बाप ने तक नहीं दिया। तो मृत्यु क्यों आवश्यक दिखा रहे? ताकि ये मरेंगे नहीं तो प्रॉपर्टियां इनको मिलेंगी कैसे? तो कहते हैं ये अगर पीछे वाले मरेंगे तो पैसा इनके पास आएगा, प्रॉपर्टी इनको मिलेगी, मकान इनके नाम होंगे, तो इनका आपस में प्रेम बना रहेगा। देख लेना प्रेम की डेफिनेशन कितनी हल्की हो गई कि तुम मरो, हुक्का पानी हमारे नाम छोड़ो, तब तो तुम्हारे नाम के श्राद्ध करें, तब तो तुमको हार चढ़ाए, नहीं तो काहे के हार चढ़ाए, खून पी रखा है छाती पे बैठे। क्या ये प्यार है? वो कह रहे हैं दुनिया में पुराने चले जाएं और नए आए, तो नयों का पुरानों के साथ में एक प्रेम संबंध, प्रेम भाव है, नहीं तो नहीं है। ये कैसा प्रेम तो नोटों से हो गया ना, ये प्रेम तो प्रॉपर्टी से हो गया ना, या मरे हुए से हो गया। वो तो पितर बना दिया हमने कि ठीक है तुमने जो कमाना खाना था कर दिया हमारे लिए, अब हम जाने हमारा काम जाने। साल में एक दिन आएगा श्राद्ध का, हलवा पूड़ी बना के लगा देंगे भोग, जहां हो खुश रहो बस। क्या ये प्रेम? क्या ये प्रेम है? और अगली बात सुनो तो लोग ये भी कहते हैं जो मर गए वो वापस घूम घूम कर इसी घर में आ रहे, और आने वाली औलादों से हम दुखी हो रहे। प्रेम था वो तो देके चला गया था प्रॉपर्टी, अब ये फिर वापस आ गया। अब माँ बाप से हक मांग रहे हैं पिस्तौले रख रख कर कि निकालो, निकलो यहां से। इसीलिए मौत आवश्यक है बस, इसीलिए इसीलिए आवश्यक है कि भाई भाई तो बंटवारा कर लेंगे, लेकिन घर के 4 5 10 पीढ़ियां पुराने भी बैठे रहे तो हम बंटवारे करेंगे कैसे? तुम निकलो तब तो हम बंटवारे करें। ये प्रेम है। एक कहानी हमने ऐसी और भी सुनी थी। वो कहते हैं एक भगत था, वो भगवान को बहुत प्रसन्न करता था। तो भगवान ने कहा कि तूने इतनी भक्ति की, बोल क्या चाहता। अच्छा एक बड़ी मजे की बात है, हम ये सुनते हैं कि अगर कोई दिल से भगवान को याद करता है, उसकी भक्ति करता है ना, भगवान उसको फल देता है, वरदान देता है। हमें कहानियों पे बड़ा जल्दी भरोसा आ जाता है, लेकिन जब अपनी बारी आती है, जब भगवान हमें यहाँ बैठ के कहता है तुम्हारी भक्ति का फल देने आया हूं, तब हमको टके का भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि किसी और के मुख से कह रहा होता है। और वो मुख तो हमने बहुत साल पहले से देखा हुआ है, और उस मुख से तो हमने बहुत कुछ सुना हुआ है पहले। बाबा कहते हैं बच्चे, राम को पहचानेगी कोई शबरी, राम को तो बाबा कहता है बूढ़ी आंखें पहचानेगी। जिनमें बाबा कहता है माया की चकाचौंध होगी, वो अपने राम को नहीं पहचाने। कोई बूढ़ी अनुभवी आंखें, धैर्यवान बाबा कहता है, कोई शांत स्वरूप बाबा कहता है, ऐसी आत्मा अपने राम को जानेगी। तो बताते हैं, कहते हैं वो जो भक्त था उसने भगवान को प्रसन्न किया, कहने लगा भगवान तेरी बनाई दुनिया तो बहुत प्यारी है, एक कमी है। तो भगवान को भी हम कमियां बताते हैं ना। तो भगवान ने कहा बताओ क्या कमी रख दी। कहते हैं भगवान दुनिया में जब प्राणी आता है तो बहुत खुशी होती है, लेकिन जब जाता है तो ये जो आपने एक लॉ बनाया है ना जाने वाला, इसको खत्म करो, ये नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने कहा देख सारी दुनिया की तो गारंटी नहीं करता हूं, चल तेरे परिवार के लिए, आज से तेरे परिवार में कभी किसी की मृत्यु नहीं होगी। बड़ा खुश हो गया, कहते वाह, भक्ति मैंने की और फल देखो पूरे जनरेशन टू जनरेशन सबको मिलता जाएगा। समय बीता,
खुद भी बूढ़ा हुआ, बेटा था वो भी बूढ़ा हुआ, पोता था उसकी भी उम्र बढ़ी, आगे एक और उसका बच्चा। अब घर उतना ही है, अब घर में बूढ़े बूढ़े इकट्ठे होते जा रहे हैं सारे, परिवार बढ़ता जा रहा है, जगह उतनी सी है। तो बूढ़े हैं, बूढ़े ने बेटे को कहा बच्चा एक गिलास पानी पिला। उसने बोला कल पिलाऊंगा, मरना थोड़ी है। हाँ, क्योंकि वरदान है, ये तो सब जानते हैं कि मृत्यु तो यहाँ किसी की है ही नहीं। और दुनिया में हम जो कर रहे हैं ना, अपने बुजुर्गों का या कुछ भी समझ लो, हम कर इसीलिए रहे हैं कि आज हम करेंगे, कल को हमारी औलाद भी हमारे लिए कर दे, है ना। रिटर्न तो चाहिए ना, क्योंकि हमको भी तो पार लगना है, हमको भी तो डिपॉजिट करने हैं अपने पुण्य कर्म। तो वो कहने लगा कि कल पिलाऊंगा पानी, मैं तो खुद बूढ़ा हूं, मैं तो खुद खांस खांस के आधा हो गया। बेटे को आवाज देता हूँ वो सुनता नहीं, वो उसको आवाज देता है वो सुनता नहीं। तो बूढ़ों का घर है जहां बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, दर्द है, वेदना है, पानी पिलाने के लिए भी कोई उठ के राजी नहीं है। तो जो वो भक्ति कर रहा था ना, वो सोच रहा है, कहता है ये तो मैंने अनर्थ कर डाला, भगवान की व्यवस्था पर मैंने उंगली रखी, प्रश्न किया कि भगवान प्राणी दुनिया में आता है तो अच्छी बात है, लेकिन जाए क्यों। तो भगवान को कहने लगा भगवान मुझे रास्ता दे, मैं निकलूं अब यहां से, अब इस तन के साथ और नहीं सरवाइव होता, नहीं जी सकता, दुख पा रहा हूं। औलाद भी ऐसी है, पानी क्या पिलाएं, क्योंकि मरना पता है किसी को भी नहीं है, तो कौन सा पुण्य कर्म जमा करे। मरते को तो लोग कंधा देते हैं, वैसे किसी की खबर ले ना ले, लेकिन मरे के पीछे तो दुनिया चली ही जाती है ना, टाइम निकाल कर। क्या हुआ था। तो वो कहने लगा भगवान जो गलती मुझसे हुई मैं उसका प्रायश्चित करता हूं, तो आपकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं, ये तो हम मूर्ख हैं जो हम समझ नहीं पाते, है ना। तो प्रेम जो हम सोच रहे हैं कि आगे वाले जाएं और पीछे वाले फिर खुशहाली से रहे, तो आपस में प्रेम बना रहे, प्रेम नहीं। कमरे 4 हों घर में और आगे वाले खिसक नहीं रहे हों, तो 15 लोग, वो भी समझते हो ना, पुराने कनस्तर टीन के डब्बे जो बजते ही हैं बस, किसी काम के जोगे नहीं है। अब मौत आगे आ नहीं रही, तो आदमी क्या कहेगा, आदमी कहेगा कि ये निकले तो मैं सुख से बैठ जाऊं। क्या कहोगे, ये प्रेम होगा क्या। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको तो ये भी नहीं पता कि प्रेम कौन सी चिड़िया है। क्या कहते हो, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, समझे। अब प्रेम का मतलब ना शरीरों से, संबंधों से नहीं है, वस्तुओं से नहीं है कि हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये प्रेम नहीं है, ये तो बाजारू है कि तू इसलिए जिंदा रहे क्योंकि मुझे जीना है, कि मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता ना, इसलिए तू मेरे लिए जिंदा रहे। ये है प्रेम। बाबा मुझे क्या दिखा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे आप प्रेम स्वरूप आत्मा हो। क्या परिभाषा है इसकी। बाबा कहते हैं बच्चे प्रेम किसके लिए। बाबा कहते हैं आत्म स्वरूप जो तुम अपना देखते हो ना, 84 जन्मों का पार्ट, आत्मा में नूंद है, हम सबका अपना अपना, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो आत्मा जो अपने पार्ट से प्रेम नहीं कर सकी, समझना। हमें अपने पार्ट में आज भी गड़बड़ सी लगती है कि भगवान ये क्यों कर दिया, ये नहीं करता तो तेरा क्या बिगड़ जाता। हम तो बहुत कुछ बोलते थे उसको पहले, हम तो उसको बहुत कुछ सुनाते थे कि कहीं सामने होता तो नाक गिरी पड़ी होती उसकी, ये लानत है तेरे पे।
कितना उसको टॉर्चर करते थे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं मेरे पे कट चढ़ती नहीं है। ये तो बाबा कहता है आत्मा और पतित होती जाती है, क्योंकि वो ब्लेम गेम खेलने में निपुण हो जाती है कि भगवान दोषी है मेरे दुख का, या ये दुनिया दोषी है मेरे दुख की। बाबा कहता है आप प्रेम स्वरूप आत्मा हो। बाबा कहता है बच्चे क्या आपका अपने पाठ से प्रेम है? ड्रामा से प्रेम है? बिंदु से प्रेम है? बाप से प्रेम है? जहां प्रेम होता है बाबा ने कहा वहां किंतु परंतु नहीं करते हो। करते हैं। एक बच्चा नॉनवेज खाता है, सोचो मेरे घर में तो नहीं बन रहा ना, मैं नहीं खा रही, लेकिन मेरा बच्चा अगर पसंद करता है खाना तो माँ क्या करे? हम्म प्रेम है ना बच्चे से। वो कहता है मम्मी मुझे बहुत पसंद है, मेरे सारे दोस्त खाते। तो माँ क्या कहेगी? क्या कहेगी? गला काट दूंगी तेरा। हम जीवन में ऐसे बहुत से काम कर लेते हैं जो हमारे माँ बाप को पसंद भी नहीं होते, लेकिन माँ और बाप फिर भी बच्चे के सर पे दुआ का हाथ रखते हैं। क्या हम भस्मासुर तो नहीं बन रहे? खुद ही को भस्म करने में लगे हुए हैं कि मेरा पाठ कैसे है, मेरे संस्कार कैसे हैं। खुद से प्यार नहीं किया। बाबा कहते हैं बच्चे इन देवी देवताओं को देखो ना, कितना बाबा कहता है तुम इनके दर्शन के लिए डोलते फिरते हो। इनका देखा तुमने अपने पाठ के साथ कितना प्रेम है? देखा मथुरा की जेल में ये पैदा हुआ है, तुम कहते हो तुम्हारा कन्हैया। अपने पाठ से प्रेम देखो। जन्मते ही बाबा कहता है देखो कंस पीछे पड़ा है इसके, जान से मारना चाहता है, पैरों से निकल कर कैसे 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 जमुना पार करके, कैसे देखो पूतना राक्षसी इसके पीछे लगी है, कैसे काली नाग इसको मारना चाह रहा है। देखते हो ना, कथाएं तो खूब सुनी है हमने। ये बाबा कहता है अपने अपने पाठ से बाबा कहता है उसको कितना प्रेम है। शेष नाग की शैया पर लेटा हुआ दिखाया। देखा ना कृष्ण को कितना अपने पाठ से उसको प्रेम है। शिशुपाल गालियां भी दे रहा है, मुस्कुरा रहा है। विदुर के घर में गया, बिना नमक का साग खाया है, प्रसन्न है। गरीबी भी देख ली, द्वारकाधीश भी बन गया, द्वारका भी पानी में डूब गई, ये प्रसन्न है। देवकी भी छूट गई, यशोदा भी छूट गई, गोपियां भी छूट गई, राधा भी छूट गई, ये प्रसन्न है। तभी तो इसको झूले झुलाते हो तुम जन्माष्टमियों पे जाकर। बाबा कहता है क्या ऐसी एक क्वालिटी तेरे अंदर है? इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये पतित दुनिया पावन को जाकर मत्थे टेकती है। हम सब ने टेके हैं। तो बाबा कहता अभी देख लो रोल चेंज हो रहा है। हम्म? हर दिन के पीछे रात आती है, हर रात के पीछे दिन निकलता है। ऐसे ही तो देख रहे हो ना दुनिया। बाबा कहता है देख लो कलयुग के पीछे अब बाबा कहता है सतयुग आ रहा है, मानो तो। लेकिन हाँ बाबा कहता है इस शरीर में बैठकर तुम ये नहीं देख पाओगे, परिवर्तन करना पड़ेगा। पहले बाबा कहता है बच्चे तुमको क्या करना है? स्वर्ग जाने से पहले एक कंडीशन है जो सबको फुलफिल करनी पड़ती है। कौन सी? बाबा ने कहा ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, पुराने संबंध, बाबा कहता है ये सब छूट जाता है ना, तब तुम किसी को कहते हो वो स्वर्ग गया। पुराने को उठा के घसीट के नहीं ले जाते। वो बाबा कहता है ये तो है ही क्या पुराना, देखो तो सही एक बार। बाबा कहता है झांको तो सही। बाबा कहता है ये सारा कचरा ही तो है तुम्हारे अंदर, मन कितना बोझ लेके चल रहा है।
कितना दुख, कितनी वेदना है अंदर। अर्थियां भारी हो जाती हैं, लोग कहते हैं। सिर्फ शरीर को घसीटते हैं ना, कोई मन को उठाकर अगर किसी के देखे ना, तो 4 लोग कम पड़ जाएंगे इसका बोझ उठाने के लिए। क्योंकि जन्म जन्म बाबा कहता है, आत्मा ने, बाबा कहता है, बहुत बोझ ढोया अपने पाप कर्मों का, प्लस बाबा कहते हैं बच्चे जो तुम भक्ति में पुण्य समझते हो ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये भी अहंकार बनकर आत्मा के ऊपर चट्टान बनकर बैठा। कौन उतारेगा? कौन उतारेगा? कौन से घाट पर जाओगे तुम स्नान करने? कितने तुम मंदिरों में दिए जाकर जलाओगे? बाबा कहते हैं नहीं, एक दिया, बाबा कहता है साक्षी का जलाओ। एक दिया साक्षी का। साक्षी बाबा कहता है बच्चे वो पावर है तुम्हारी। जहां बाबा कहता है बच्चे उस एक्टर को ये हद का पाठ खेलते भी याद रहता है कि ये सारा खेल बाहर चल रहा है। सुख भी बाहर, दुख भी बाहर, जीवन भी बाहर, मृत्यु भी बाहर, मैं न्यारा हूं। ना तो मेरा कोई जन्म है, ना मेरी कोई मृत्यु है। तो जब मेरा और जन्म और मृत्यु नहीं है एज ए सोल, तो बाबा कहता है फिर तुम जिनका दुख लेकर बैठे हो ना, वो भी तो सोल है। कई बार फोन आ जाता है, लोग कहते हैं कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, उसके लिए योग करो। कोई कहता है किसी ने शरीर छोड़ दिया, उसके लिए योग करो। समझे इसका मतलब? योग करो। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे आपने अपने सत्य को देखा है, बाबा कहते हैं ऐसे हर आत्मा का यही सत्य है। हर आत्मा प्रेम स्वरूप है, शांत स्वरूप है। आज एक बहन के साथ बैठे थे थोड़ी देर, तो क्योंकि ड्रामा में हर आत्मा अपना अपना पार्ट खेलती आ रही है, तो हर किसी का कहानी अलग है, अनुभव अलग है। तो वो एक अपनी अलग सोच कि लोग ऐसे हैं, ऐसे लोगों के साथ ट्रीट करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो एक और बहन भी साथ बैठी थी, तो 15-20 मिनट वो उन्होंने अपना जो भी था वो उनको बताया, फिर हम उठकर वहां से आ गए। तो बहन ने फिर हमको फोन किया, कहते हैं आपको लगता है कि वो सब सही बोल रही थी, वैसा करना चाहिए? अब देख ले आत्मा पे जंग बड़ी जल्दी चढ़ती है। बाबा कहता है अभी तो इतनी भी बुद्धि तुम्हारे पास है नहीं कि सही क्या और गलत क्या। तो हमने उनको एक ही चीज बोली, मैंने कहा देखो, जैसे बाबा कहता है ना, मैं किसी की ग्लानि नहीं करता, भक्ति की भी नहीं करता, भक्तों की भी नहीं करता। हर बाबा कहता आत्मा का अपना पार्ट है। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा देखो उन्होंने जो लाइफ के एक्सपीरियंस लिए हैं, अकॉर्डिंग बाबा उन एक्सपीरियंस के वो जो सोचती है दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, वो अपनी रीति ठीक है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई अनुभव है नहीं। मैं लोगों को, दुनिया को उस नजर से नहीं देख सकती हूँ जैसे वो देखती है। जो चश्मा, जैसी आंखों के चश्मे चढ़ते हैं ना, तो एक ही चश्मा सारा घर पहन लेता है? नहीं पहनता ना। किसी की ये आंख की पावर कम है, किसी की इसकी कम है, किसी की दोनों बड़ी वीक है, किसी को जरूरत ही नहीं है। तो बाबा हमें क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे हर एक आत्मा अपनी मन बुद्धि संस्कारों के चश्मे से इस दुनिया को देखती है और अपना कर्म करती है, अपनी सोच बनाती है। मैं उसका चश्मा क्यों पहनूं? मैं नहीं पहन सकती। मुझे तो जो बाबा ने चश्मा दिया है ये वंडरफुल है। ये तो कईयों की आंख सीधी कर देगा। ये चीज वैसी ही दिखाएगा जो वो है। वो मुझे दुनिया में लोग नहीं दिखाएगा। बाबा का चश्मा मुझे क्या दिखाएगा? बाबा का चश्मा मुझे दिखाएगा कि देख, इस ड्रामा के अंदर हर एक आत्मा अपना अपना वंडरफुल पार्ट खेल रही है। क्यों किसी के पार्ट के ऊपर तूने उंगली रखी, प्रश्न रखा? तो मैं कितने सारे विकर्म करने से बच गई।
कितना सारा गलत सोचने से बच गई, गलत रेडिएट करने से बच गई, कितना इन्फेक्शन अंदर लेने से बच गई। नहीं तो मेरा भी कार्मिक अकाउंट बनता है। दुनिया के बारे में ऐसा ऐसा सोचूं कि दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, दुनिया किसी काम की नहीं है। मैं किसके काम आ रही हूं? तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, हर आत्मा का अपना पार्ट है, राय लेनी है, बाप बैठा हो। लेकिन हम मुरलियों को उतने ध्यान से समझते नहीं है। हम लोगों से राय पूछने चल पड़ते हैं कि आप बताओ, आपको क्या ठीक लगता है। अरे बाबा कहते हैं बच्चे, बाप से पूछना, बाप तो बैठा है इसीलिए। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हें मैं बहुत दूर लगता हूं। जैसे तुम मंदिरों में पंडितों के पास जाते हो ना, तो पंडित जी को कहते हो, पंडित जी हमारी पूजा चढ़ा देना देवी देवताओं, क्योंकि वो तो तुमको मूर्तियों तक हाथ नहीं पहुंचाने देंगे। तो तुम पंडितों के हाथ में तुम्हारा वो जो भी प्रसाद है, नारियल है, वो तुम पंडितों को देते। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे, संगम की ब्राह्मण आत्मा, माना जो रूहानी नॉलेज को रोज रोज पढ़ रही है। बाबा कहते हैं बच्चे, वो आत्मा, और बाबा कहता है तुम्हारा बाप, बाप की पगड़ी बच्चे के सर पे ही रखते हो ना। पगड़ी रखना माना रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार, नॉलेजफुल, अब रिस्पेक्टफुल भी। बाप की सीट पर बैठा है ये, इसलिए हमने इसको क्या कहा है? लॉर्ड कृष्णा। इसको हमने गॉड कृष्णा नहीं बोला, ये लॉर्ड बना सत्युग का, स्वर्ग का। लेकिन बाबा कहता है ये तुम बनते कब हो? जब बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारे नयनम मधुरम, बाबा कहते हैं तुम्हारे नयन मधुर हो, सबकी विशेषता देखने वाले। कर्णम मधुरम, कोई किसी की बुराई करता है, बाबा कहता है उठो, बैठो नहीं। अधरम मधुरम, बोलो तो किसी की प्रशंसा में 2 शब्द बोलो, नहीं तो चुप रह जाओ। फिर खटिया पे लेटे लेटे कहेंगे कि पता नहीं भगवान क्या कर दिया, हमने तो कुछ करा ही नहीं। बाबा कहते हैं देखो, अपने लिए गड्ढे खुद खोदते हो, और जिनकी बुराइयां कर रहे हो ना, फिर आस भी रखते हो कि हमने तो कितना किया इनके लिए, ये पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने। तो बाबा कहता है हस्तम मधुरम, इन हाथों से जिसकी भी कर रहे हो, बाबा ने कहा बच्चा, देह के संबंध गिरा देना, गिरने ही है। बाबा ने कहा आत्मा बनकर आत्माओं के साथ पाठ खेलना, एक बाप की याद में। ये है भगवान का नजर का चश्मा, इसको गुम नहीं करना। अगर ये चश्मा गुम कर दिया, भगवान की दृष्टि अगर चली गई, बाबा कहता है फिर अंधे हो जाओगे, फिर ढूंढोगे कि एकादशी पे मराऊं कि कार्तिक में मराऊं, फिर ये गुणा भाग करते रहना। बाबा कहते हैं बच्चे, बस एक बाप की याद, दूसरा ना कोई। ओम शांति।